दोस्तों, दुनिया भर के मुस्लिम जब पांचों वक्त का नमाज पढ़ते हैं तब वह अपना रुख सऊदी अरबिया में स्थित खाने काबा की तरफ करते हैं। खाने काबा जो एक क्यूब की शक्ल में है, जिसे हम चौकोर भी कहते हैं। खाने काबा की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। लेकिन खाने काबे की नींव सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खाने काबा की नींव मुख्तलिफ पहाड़ियों से पत्थर लाकर की। कई सारे गैर मुस्लिम भाइयों में यह गलत फहमी है कि मुसलमान खाने काबा की पूजा करते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मुस्लिम खाने काबा की पूजा नहीं करते, बल्कि खाने काबा मुसलमानों के लिए एक केंद्र बिंदु की तरह है। पूरी दुनिया भर के मुस्लिम अपना रुख खाने काबा की तरफ करते हैं और पांचों वक्त का नमाज पढ़ते हैं। खाने काबा उनके लिए एक दिशा के तौर पर है। खाने काबा दुनिया में सबसे ज़्यादा पाक जगहों में से एक है। दुनिया भर से मुस्लिम यहाँ हज करने आते हैं। हर एक मुस्लिम हज करते वक्त खाने काबा के चारों तरफ 7 बार तवाफ करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। इसी के दरमियान वहाँ रखे हजर अस्वद, जिसके अंदर काला पत्थर है, उसे छूते हैं और चूमते हैं। खाने काबा जो एक चौकोर के आकार का है, इसकी ऊंचाई 50 फीट है और इसकी बुनियाद लगभग 40 से 45 फीट है। खाना काबा को गिरे पत्थर और संगमरमर के पत्थरों से तामीर किया गया है। इसके अंदरूनी भाग में सिर्फ 3 स्तूप हैं, जो छत और कई सारे निलंबित सोने के लैंप का हिमायत यानी हिफाजत कर रहे हैं। खाने काबा को एक काले कपड़ों से ढका हुआ है। इस कपड़े को किस्वा के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग खाने काबा के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, खाने काबा की तामीर कई बार हुई। खाने काबा की तामीर यानी पुनः निर्माण कई बार हुआ। इसका कारण था कुदरती आपदा और बहुत सारे युद्ध, जिसके कारण खाने काबा ढह जाता था। हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि खाने काबा अपनी असली हालत में नहीं है, क्योंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। खाने काबा की दोबारा तामीर के दौरान एक अहम वाक़या नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबी बनने से पहले पेश आया। यह वह मौका था जब नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को खाने काबा पर लगाया। उस वक्त 4 मशहूर कबीले के लोगों को बुलाया और एक चादर बिछाया। चादर के चारों कोने को कबीले के चारों लोगों के हाथों में दे दिया और हजर अस्वद को चादर के बीच में रखा और चादर को खाने काबा के करीब ले गए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को चादर से निकालकर खाने काबा पर लगाया। नंबर 2, खाने काबा में कई दरवाजे और एक खिड़की थी। दोस्तों, आज जो खाने काबा हम देखते हैं, इसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और इसमें कोई भी खिड़की नहीं है। लेकिन जो असल खाने काबा था, उसमें 2 दरवाजे थे, एक अंदर आने के लिए और एक बाहर जाने के लिए। और खाने काबा में एक खिड़की भी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ खाने काबा में बदलाव होते रहे और आज के खाने काबा में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और इसमें एक भी खिड़की नहीं है। नंबर 3, खाने काबा का रंग। खाने काबा को आज हम काले रंग के कपड़े और सोने से बनी लाइन, जिसमें कुरान की आयतें लिखी होती है। खाने काबा जिस कपड़े से ढका हुआ है, इसे हम किस्वा कहते हैं। दोस्तों, खाने काबा को हम काले रंग के कपड़े और सोने से बनी धागे को इतना पसंद करते हैं कि हम खाने काबा को किसी और रंग में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है, खाने काबा को पहले बहुत से रंगों के कपड़ों से ढका जाता था, जिसमें शामिल है हरा, लाल और सफ़ेद रंग। नंबर 4, खाने काबा की चाबियाँ। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर जीत हासिल की, तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की चाबियाँ हजरत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप दिया, जो बनी शैबा के ख़ानदान से थे। तब से खाने काबा की चाबियाँ हजरत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के पास ही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि चाबियाँ क़यामत तक उन्हीं के पास रहेगी। नंबर 5, खाने काबा का खुलना। दोस्तों, पहले खाने काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था और इसमें कोई भी आ जा सकता था।
اور عبادت کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں خانہ کعبہ سال میں 2 بار ہی کھولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے پہلے سے زیادہ بھیڑ کا ہونا اور کچھ کارنوں کی وجہ سے، اور خانہ کعبہ میں صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے شخص اور خاص مہمان ہوتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے اندر۔ دوستو، خانہ کعبہ اندر سے سنگ مرمر اور ہرے رنگ سے ڈھکا ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر دیواروں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کب کب کس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ نمبر 7، حجر اسود۔ دوستو، کالا پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں، حجر اسود پہلے چاندی کے کوچ میں نہیں ہوا کرتا تھا، یہ پہلے چاندی کے کوچ سے باہر تھا۔ حجر اسود کو اسماعیلی نام کے سموہ سے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا۔ اسماعیلی سموہ جو بحرین سے تعلق رکھتا تھا، انہیں قرماتنیوں نے کہا تھا کہ حج ایک توہین پرستی کام ہے۔ انہوں نے 10,000 سے زیادہ حاجیوں کو مار کر آب جمجم کے کنویں میں پھینک دیا۔ ان لوگوں کا اتنا ظلم کافی نہیں تھا کہ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے پورب میں لے گئے اور پھر وہاں سے عراق کے کوفہ میں لے گئے، اور انہوں نے حجر اسود کے پیسے وصولے۔ پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ یہ حجر اسود کو خلیفہ عباسد کو واپس کر دے۔ جب انہوں نے اسے واپس کیا تب تک حجر اسود کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور ان ٹکڑوں کو ایک ساتھ رکھنے کا ایک ہی اپائے تھا، اور وہ تھا چاندی کے کوچ میں ایک ساتھ رکھنا، جس وجہ سے حجر اسود چاندی کے کوچ کے اندر ہے۔ تو دوستو، یہ تھے خانہ کعبہ کے بارے میں وہ باتیں جو زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔